पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 29-30 तक देख डाला था, आर्टिकल 30 तक देख डाला था। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास छठवां मौलिक अधिकार है, छठवां मौलिक अधिकार जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है, 30 और 32 में एक आ जाता है 31, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, आर्टिकल 21 को 44वां संविधान संशोधन 1978 में 31 से हटा करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हम लोग आर्टिकल 32 को देखते हैं। आर्टिकल 32 में आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी इसे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा व हृदय दोनों कहा गया है। मतलब भीमराव अंबेडकर के द्वारा आत्मा और हृदय दोनों कहा गया है। किसे? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को ही लेकर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर मुझे पूरे संविधान में अगर एक अनुच्छेद बताना हो जिसके बिना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन महत्वहीन हो जाएगा, तो मैं आर्टिकल 32 का ही नाम लूँगा, क्योंकि आर्टिकल 32 में ही सारे अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। मतलब किसी का भी मौलिक अधिकारों को क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक गारंटी देती है कि सुप्रीम कोर्ट एक गारंटी देती है किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये उसका गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। मतलब गारंटर कौन बनेगा इसमें? गारंटर कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट रहेगा, और गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट ले रहे हैं। तब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में हम लोग जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचार लिख दे रहा हूँ। उपचार, इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की क्या करता है? रिट जारी करता है। किसी की भी मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मगर रिट के बारे में ही देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। परंतु यहाँ पर देखेंगे तो हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का ज़्यादा अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखेंगे, मगर क्षेत्र में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करेगा तो वो पूरे एक किसी राज्य में भी कर सकता है या फिर पूरे कंट्री में भी कर सकता है। परंतु हाई कोर्ट जब रिट जारी करेगा तो यह सिर्फ अपने स्टेट या फिर अपने क्षेत्राधिकार पर ही रिट जारी कर सकता है, पूरे जगह पे नहीं कर सकता। तो हम लोग क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा क्षेत्र है रिट जारी करने की। 5 प्रकार की रिट ही जारी करते हैं, बट हाई कोर्ट 5 से ज़्यादा प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, मगर उसका क्षेत्र जो रहेगा वो अपने क्षेत्राधिकार में ही रहेगा। अब 5 रिट में हम लोग पहला रिट देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना। अगर 24 घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ये उस कैद व्यक्ति या फिर उसके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर के बोल सकता है कि यहाँ पर आर्टिकल 21 का हनन हुआ है, आर्टिकल 21 के तहत हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है उस संबंधित क्षेत्र में, संबंधित कार्यालय में। ये जो रिट जारी करेगी ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत भी हो सकता है, और पब्लिक भी हो सकता है। पब्लिक दैट मीन्स सरकारी कार्यालय में भी कर सकता है। इस रिट के तहत ये नहीं बोल सकते। इस रिट में हम लोग देखेंगे तो ये रिट में सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति का बोल सकते हैं कि दंड देना नहीं हो सकता। मतलब ये दंड के हिसाब से नहीं रिट जारी करती है, ये अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाने के लिए रिट जारी करते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं परमादेश। दूसरा रिट देखेंगे तो परमादेश है। दूसरा रिट परमादेश। पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश, मैंडेमस। परमादेश का मतलब हो गया ये कार्यालयीन रिट है, एक कार्यालयीन रिट है। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब हो गया हम आदेश देते हैं। और ये जो होता है रिट जो होता है ये पब्लिक मतलब सरकारी कार्यालय के लिए दे सकते हैं, सरकारी कार्यालय के लिए दे सकते हैं, सरकारी व्यक्ति या सरकारी कार्यालय के लिए, या फिर सरकारी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। बट यहीं बस ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए हम लोग ये रिट नहीं दे सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकती। तीसरा रिट हम लोग देखते हैं अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, को वारंट। को वारंटो मतलब इसका मतलब होता है किस अधिकार से। इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि बोल सकते हैं, जैसे कि रेलवे में देखेंगे, रेलवे स्टेशन में अगर देखेंगे तो रेलवे स्टेशन में आरपीएफ जो रहता है उसको टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है। टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आरपीएफ वाला टिकट की मांग करता है तो हम लोग उसको नकार सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि किस अधिकार से आप टिकट देख रहे हैं। टीटी के देखने का अधिकार होता है तो आप कैसे देख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग को वारंटो से जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ। मतलब जिसका जो अधिकार रहेगा, जो क्षेत्राधिकार रहेगा, उसी पे आदमी काम करेगा, किसी अलग क्षेत्राधिकार से जाकर के बाहर नहीं काम करेगा। अब देख लेते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रोहिबिशन प्रतिषेध में अगर ये तो हो गया सरकारी कार्यालय या सरकारी व्यक्ति के ऊपर हम लोग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रतिषेध देखेंगे तो प्रतिषेध में क्या होता है, इसको आम बोलचाल की भाषा में स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं। स्टे ऑर्डर ये जो होता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगा सकती है, मतलब प्रोहिबिशन कर सकती है। जब प्रोहिबिशन मतलब जब ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो किस पे लगा सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा सकती है। जब इन लोग अपनी मतलब ये लोग जब अपनी क्या करेंगे, राय देना या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, जब इन लोग अपना फैसला सुनाते रहेंगे तब, फैसला सुनाया ना रहेगा, फैसला सुनाने वाले ही रहेंगे तब, सुनाने वाले रहेंगे तब हायर कोर्ट जो है अधीनस्थ कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगाता है, मतलब आप फैसला नहीं सुनाएंगे, स्टे ऑर्डर लग चुका है। पांचवा जो है उत्प्रेषण। पांचवा उत्प्रेषण। अब हम लोग उत्प्रेषण में देखेंगे, उत्प्रेषण में हम लोग देखेंगे तो जब कोर्ट अपना फैसला सुना चुका हो, कोर्ट अपना फैसला सुना चुका हो तब के डेट में ये हायर कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट के ऊपर ये उत्प्रेषण वाला एक्सेविशन सर्टियोरेरी उत्प्रेषण लगाता है। मतलब जब ये कोर्ट अपना फैसला सुना चुका रहता है, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट को
स्टे ऑर्डर मतलब ये उत्प्रेषण जो है स्टे ऑर्डर भी एक तरफ से है, और उसकी फैसला को ख़त्म करना मतलब नकार देना। एक टाइम ऐसा आया था जब इलाहाबाद न्यायालय ने बाबरी मस्जिद वाला फैसला सुना दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्प्रेषण सर्टियरी लगा करके वो अपने पास ये मामला को मंगवाया था, मतलब ये मामला भी अपने पास मंगवा सकती है। अभी हम लोगों ने 5 प्रकार के आदेश को देख डाला। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में हम लोगों के पास कुछ मामलों में मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार को सीमित आर्टिकल 33 में देखेंगे तो मौलिक अधिकार को सीमित किया गया, मूल अधिकार को सीमित किया गया है। किसके किसके तरफ सीमित किया गया है? जैसे कि सेना के लिए, सेना के सैनिकों के लिए, गुप्तचर के लिए, या फिर राजदूत के लिए, ये सब के लिए मूल अधिकार को सीमित किया गया है, क्योंकि इन लोगों के पास देश के बारे में कुछ कॉन्फिडेंशियल मतलब बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जानकारी रहते हैं जिसको पब्लिक करना नहीं चाहिए। फिर भी इन लोग बोलेंगे कि आर्टिकल 19 के तहत 19(1) के तहत हम लोगों को बोलने की आज़ादी है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि इन लोग भी कुछ भी बोलते रहें देश के खिलाफ। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ बताया गया है। मार्शल लॉ मतलब आर्मी का रूल मतलब किसी एक क्षेत्र में, ये तो हम लोग जानते हैं। पहले डेमोक्रेसी मतलब चुनी हुई सरकार का शासन होता है, और मार्शल लॉ मतलब आर्मी का शासन होता है। ये मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 35 में हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 35 में जो संसद होगी, संसद मूल अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ मूल अधिकार को शक्तिशाली बना सकती है, मतलब कुछ चेंजेस कर सकती है। मूल अधिकार में क्या कर सकती है? चेंजेस कर सकती है। चेंजेस भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, नेगेटिव वे में चेंजेस नहीं कर सकती। आई होप आप लोगों को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट समझ आ गया होगा। पूरे एक एक आर्टिकल को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर करके बताया है। अब देख लेते हैं हम लोग, शुरुआत से देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में हम लोगों को पता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को बोला गया है, बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 जो है वो कानून का अल्पीकरण। आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है सामाजिक समानता के बारे में बताता है, सामाजिक समानता। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 हम लोगों का अस्पृश्यता का अंत है। 18 में, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसी में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। शुरुआत में इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें हम लोग बोलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन मतलब सभा करने की, संगठन बनाने की, फिर भ्रमण करने की, निवास करने की, और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 20 में दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 21 में हम लोग देखेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21A में अगर देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार इसी में दिया गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। अब आर्टिकल 22 को देखेंगे तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 23 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हम लोगों के क्या है? समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 20 से लेके 22 तक मैं स्वतंत्रता का
यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताया था, सम स्व शोध शिक्षा, सम स्व शोध शिक्षा। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेके 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 22 तक है, और ये 23 से लेके 24 तक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में बताया था 25 से लेके 28 तक है, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो कि 29 और 30 में है, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 23 में देखेंगे तो बलात्श्रम, और फिर आर्टिकल 24 में देखेंगे तो बाल श्रम पर प्रतिबंध है, बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 में अगर देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 25 में हम लोग देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता बताया था। धार्मिक स्वतंत्र मतलब शुद्ध अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, शुद्ध अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और ये 26 में बताया गया था कि हम लोग धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में बताया था धार्मिक मतलब स्थलों पे किया गया खर्च टैक्स फ्री होगा। और 28 में हम लोगों ने बताया था कि कोई भी सरकारी संस्थान में धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी, और आर्टिकल 29 में हम लोगों ने बताया था अल्पसंख्यक अपनी बोली भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 30 में बताया था अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 31 जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है जो कि हटा दिया गया है। और आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचार हनन होने पर न्यायालय जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं हम लोग आर्टिकल 32 के तहत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत हम लोग मौलिक अधिकार हनन होने पर कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 33 जो है मार्शल लॉ के बारे में बताया गया। कुछ जगह पे सीमित मतलब कुछ मूल अधिकारों को सीमित किया गया, अधिकार को सीमित किया गया है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ, और आर्टिकल 35 जो हो गया हमारा क्या चीज़ है, संसद इसमें मूल अधिकार में पॉजिटिव वे में क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। संसद मूल अधिकार में पॉजिटिव वे में चेंज कर सकती है। तो हम लोगों ने पूरा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 को अच्छे से देख लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। थैंक यू।